दोस्तों, क्या आपका फ़ोन भी बार बार हैंग करता है? आप थोड़ी देर मोबाइल को यूज़ करते हो, मोबाइल बहुत ही स्लो हो जाता है और मोबाइल स्लो चलता है और थोड़ी देर यूज़ करने के बाद मोबाइल बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। और यही दिक्कत है अगर आपके फ़ोन में भी हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है? ये मोबाइल हैंग करना कैसे बंद कर सकते हो? कुछ सेटिंग बताऊंगा इस वीडियो में। बस दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखना शुरू से लेकर लास्ट तक। उसके बाद जो है आपका फ़ोन बिल्कुल नया हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि आज ही मोबाइल लिया है। और ये 100% कुछ सेटिंग करना है, बस आपका फ़ोन ठीक हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ इस वीडियो को ध्यान से देखना शुरू से लेकर लास्ट तक। तो दोस्तों, आपको फिर से स्वागत करता हूं आपका ही सरोसलाल ऐप्स की दुनिया में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई आसिफ। तो बिना रुक के चलो देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो वीडियो देख रहे हो ना, बस इसी खुशी में वीडियो को लाइक कर देना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है। और इसके साथ जो घंटे हैं ये ऑल घंटे में दबा के रख देना है। और इसके साथ साथ जो कमेंट बॉक्स देख पा रहे हो, जैसे दोस्त लोगों ने कमेंट किया है, तो आपको भी दोस्तों यहाँ पे एक कमेंट कर देना है, फ़ोन हैंग प्रॉब्लम सोल्यूशन करके। ये एक कमेंट ज़रूर कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपके फ़ोन में कोई भी थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है। फ़ोन अगर आपका हैंग करता है तो उसमें कुछ रीज़न होता है, वो रीज़न आपको समझना है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, आपका फ़ोन जो हैंग करता है वो पुराना हो चुके हैं, मतलब कि 2 साल या 3 साल या 4 साल पुराना हो चुके हैं, इसलिए हैंग कर रहा है। लेकिन आपको कुछ सेटिंग करना है जिसके बाद आपका फ़ोन जैसे कल लिया है ऐसे ही होगा। तो ये कौन सा सेटिंग करना है? सबसे पहले आपको आपका फ़ोन का सेटिंग पे जाना होगा। फ़ोन का सेटिंग पे जाने के बाद अबाउट फ़ोन करके सेटिंग मिलेगा, या आपको नीचे जाओगे तो अबाउट डिवाइस करके आएगा। ये दोनों फ़ोन में हो जाएगा। अगर आपका फ़ोन ओप्पो फ़ोन है या वीवो फ़ोन है या नथिंग फ़ोन है, कोई भी कंपनी का फ़ोन है, तो अबाउट डिवाइस मिलेगा या अबाउट फ़ोन, तो इसमें क्लिक करना होगा। फिर इसमें क्लिक कर देने के साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो वर्जन करके आएगा, ओएस वर्जन। अगर आपका फ़ोन शाओमी फ़ोन है, रेडमी फ़ोन है, तो ओएस वर्जन आएगा। अगर आपका फ़ोन ओप्पो वीवो या अलग कंपनी का फ़ोन है तो यहाँ पे बिल्ड नंबर आएगा। तो ये वर्जन और बिल्ड नंबर पे आपको गिनती करके बस 7 बार दबाना होगा। जैसे मैं दबाता हूँ 2 3 4 5 6 7, और फिर आ जाएगा यू आर नाउ ए डेवलपर। और ये डेवलपर आएगा, उसके बाद आपको बैक कर देना होगा। फिर सर्च सेटिंग आएगा, तो सर्च सेटिंग में इस बार आपको डेवलपर लिख के सर्च करना होगा। जैसे डेवलपर लिख के सर्च करोगे, ये सेटिंग आपके सामने मिल जाएगा। और इसी सेटिंग पे जाने के बाद आपको कुछ सेटिंग आपको यहाँ पे कर लेना है, ताकि दोबारा आपका फ़ोन हैंग ना करे। तो इसीलिए इसमें आने के बाद बिल्कुल नीचे आ जाना होगा। बिल्कुल नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे ड्राइंग करके लिखा रहेगा। बिल्कुल नीचे आओ, आने के बाद यहाँ पे जैसे इनपुट, यहाँ पे ड्राइंग लिखा रहेगा। तो इसी ड्राइंग में आपको यहाँ पे एनिमेशन स्केल, जो हमारे फ़ोन में एनिमेशन होता है, ध्यान से देखो, जैसे कि विंडो एनिमेशन स्केल, ये भी फ़ोन का एक पार्ट है। फिर ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, ये भी एक पार्ट है। एनिमेशन ड्यूरेशन स्केल, ये भी पार्ट है। तो आपका यहाँ पे होगा क्या, 1x पे होगा। तो इसको करना क्या होगा, 0.5x पे करना होगा। ये तीनों के तीनों 0.5x पे करना होगा। फिर एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल 0.5x पे करना होगा। और जैसे ये 0.5x पे करोगे, फिर आपको तुरंत ही इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि बैक करता हूँ, ये देखो कितनी स्पीड बैक हो रहा है, ये देखो कितनी स्पीड बैक हो रहा है। जो बैकग्राउंड में प्रोसेस लेता था, बैकग्राउंड में थोड़ा एनिमेशन के लिए टाइम लेता था, वो अभी और ज़्यादा स्पीड काम करेगा। ये हो गया पहला सेटिंग, आपको आपके फ़ोन के सेटिंग में कर लेना है। उसके बाद दूसरा सेटिंग क्या है, हमारे फ़ोन में जितना भी ऐप होता है, आपके फ़ोन में भी आपने शायद 100 ऐप या 50 ऐप तो इंस्टॉल करके रखा है। और उसी ऐप में आपका जो बैकग्राउंड में प्रोसेस होते रहते हैं, हर ऐप में बैकग्राउंड में प्रोसेस होता है, और उसके लिए भी आपका फ़ोन हैंग करता है। तो आपको बस इसी सेटिंग पे जाना है, मोबाइल की सेटिंग पे जाके फिर से आपको डेवलपर सेटिंग पे जाना होगा। डेवलपर सेटिंग पे जाने के बाद फिर से यहाँ पे और एक सेटिंग इसी में करना होगा। और वो सेटिंग क्या करना है, इस बार ड्राइंग पे नहीं, इस बार ऐप्स पे करना होगा। और ये ऐप्स आएगा ड्राइंग के नीचे, जैसे यहाँ पे आ रहे हो, यहाँ पे मीडिया के नीचे ऐप्स देख सकते हो, ऐप्स मिल गया। तो यहाँ पे आता है क्या है, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। तो ये जो है स्टैंडर्ड लिमिट पे रहेगा। तो इसको स्टैंडर्ड लिमिट को हटा के एटमोस्ट 2 प्रोसेस पे कर देना है। और ये एटमोस्ट 2 प्रोसेस मतलब क्या है, जैसे कि अभी हम यूट्यूब चला रहा है, व्हाट्सअप चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, ये सारा का सारा जो चला रहा है, ये सारा का सारा बैकग्राउंड में प्रोसेस होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सिर्फ 2 प्रोसेस पे रखा है, मतलब कि अभी सिर्फ 2 ऐप का ही प्रोसेस करेगा, उसके बाद वो सारा प्रोसेस बैकग्राउंड में नहीं करेगा, और फिर आपका फ़ोन हैंग करना बंद होगा। ये हो गया बहुत ही ज़रूरी सेटिंग जो आपके फ़ोन में अभी करना है, ये डेवलपर सेटिंग में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके फ़ोन और एक रीज़न होता है जो आपका फ़ोन हैंग करता है, उसके लिए मेन रीज़न है आपका फ़ोन का मेमोरी, आपका फ़ोन का रैम।
तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले फ़ोन का रैम बढ़ाने के लिए रैम सर्च करो, रैम देख लो पहले आपका फ़ोन में रैम कितना है। जैसे रैम सर्च करोगे आपके फ़ोन में आ जाएगा, रैम सर्च करोगे तो यहाँ पे अबाउट फ़ोन में इसी रैम पे क्लिक करो। जैसे कि अभी मेरे फ़ोन में रैम है 6 GB और 2 GB मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया। जब से मैंने ये 2 GB एक्स्ट्रा ऐड कर लिया तब से मेरा फ़ोन हैंग करना ही बंद कर दिया। और ये मैंने कैसे किया, आपका फ़ोन अगर Xiaomi या Redmi फ़ोन है तो डायरेक्टली आपका जो फ़ोन में इंटरनल मेमोरी होता है वो रैम में कन्वर्ट होता है और इसके लिए कोई भी आपको खतरे नहीं है। डायरेक्टली सर्च सेटिंग पे जाओ, जाने के बाद मेमोरी सर्च करो, MEMORY मेमोरी सर्च करो। मेमोरी सर्च करने के साथ साथ आ जाएगा यहाँ पे 2 नंबर पे मेमोरी एक्सटेंशन, यहाँ पे क्लिक कर दो। क्लिक कर देना, जैसे कि मैंने 2 GB बढ़ाया, आपका ऑफ रहेगा, 2 GB पे सिलेक्ट करना है। कर देने के बाद बस फिर बैक कर देना है, फिर रीस्टार्ट नाउ आएगा, रीस्टार्ट नाउ कर देना है। जैसे कि देखो अभी मैं 4 GB बढ़ाऊंगा तो रिबोट आएगा, आपको रिबोट कर लेना है बिना घबराए, फिर आपका फ़ोन में रैम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा सेटिंग। अगर आपका फ़ोन में मेमोरी सर्च करने से नहीं आ रहा है, आपका फ़ोन अलग कंपनी का फ़ोन है, तो कभी कभी आपको क्या करना होता है, जैसे कि अभी देखो अभी मेरा ये दूसरा फ़ोन है तो दूसरे फ़ोन में आपको रैम सर्च करना होगा, मेमोरी सर्च करने से नहीं होगा। जैसे कि ओप्पो, वीवो या रियलमी, तो डायरेक्टली रैम सर्च करो। जैसे आप रैम सर्च करोगे ना अलग कंपनी के फ़ोन में, तो रैम सर्च करने के साथ साथ देखना आपके फ़ोन में रैम एक्सपेंशन आएगा। जैसे कि ये देखो रैम आया है, तो रैम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो ये रैम है, तो इसमें क्लिक करता हूँ। मैंने इस रैम पे भी 6 GB बढ़ाया तो ये देख सकते हो रैम एक्सपेंशन आ गया। और ये रैम एक्सपेंशन करके सेटिंग मिलता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ये रैम, ठीक है, रैम एक्सपेंशन ये यहाँ से मिल जाता है। और रैम सर्च करने के साथ साथ यहाँ पे रैम एक्सपेंशन यहाँ पे भी मिलता है, तो ये सेटिंग से बढ़ा सकते हो। और आपके फ़ोन अगर दूसरा कंपनी फ़ोन है तो मेमोरी सर्च करो, इस तरह से मेमोरी एक्सटेंशन आएगा, आ जाएगा। और इसी तरह से बस आपके फ़ोन में रैम को बढ़ाना है, फिर आपका फ़ोन हैंग होना बंद होगा। ये हो गया तीसरा सेटिंग। उसके बाद चौथा सेटिंग, आपके फ़ोन करना क्या है, फ़ोन का सेटिंग पर जाना होगा, फिर अबाउट फ़ोन या अबाउट डिवाइस उसमें जाना होगा। जाने के बाद देखना जो आपका फ़ोन का वर्जन है ना, वो वर्जन जो है वो अपडेट है कि नहीं। अगर लेटेस्ट कोई अपडेट आया है तो डायरेक्टली यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करके इंस्टॉल नाउ कर दो, फिर अपडेट दे दो, आपका फ़ोन को अपडेट देना है। ठीक है, वो हो गया चौथा सेटिंग। अपडेट देने के बाद आपका फ़ोन फिर नए वर्जन में होगा, फिर आपका फ़ोन हैंग होना बंद होगा। ये हो गया चौथा सेटिंग। उसके बाद दोस्तों आपको और एक आखिरी सेटिंग क्या करना है, जो हमारे फ़ोन में ऐप्स होता है जैसे कि इंस्टॉल ऐप, जैसे मान के चलो 40 ऐप, 50 ऐप, 100 ऐप, तो उन सारे ऐप में हमारे फ़ोन में एक सेटिंग ऑन होता है जिसका नाम है लोकेशन। दोस्तों हमारे फ़ोन में जितना भी ऐप होता है ना, उन सारे ऐप में बैकग्राउंड में लोकेशन का जो स्कैनिंग है वो करते रहते हैं, जिसके लिए हमारे फ़ोन हैंग करता है। तो आपको करना क्या होगा, ऊपर से क्लिक करना होगा, करने के बाद सेटिंग पे क्लिक कर देना होगा। सेटिंग पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे सर्च सेटिंग आएगा। सर्च सेटिंग में बस आपको लोकेशन लिख के सर्च कर दो, और लोकेशन लिख के सर्च करने के साथ साथ आ जाएगा लोकेशन। तो ये लोकेशन ऑन होगा, जिसके लिए आपका फ़ोन बार बार हैंग करता है और आपका बैटरी भी जाता है और फ़ोन हीट भी करता है। तो इसीलिए ये जो लोकेशन है इसको बस बंद कर देना होगा। उसके बाद आपको ये लोकेशन बंद कर देना। और एक आखिरी सेटिंग, और वो क्या है, सिंपली सर्च सेटिंग पे आके स्कैन सर्च करना होगा, SCAN। स्कैन सर्च करोगे तो यहाँ पे 2 स्कैन का यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कि वाईफाई स्कैनिंग और यहाँ पे ब्लूटूथ स्कैनिंग। तो ये जो वाईफाई स्कैनिंग है ये कोई भी काम का नहीं है। जो आपका फ़ोन में जो लोकेशन सर्विस का है, ये वाईफाई स्कैनिंग ऐसे ही ऑन होता है, इसको बस बंद कर दो। उसके बाद ब्लूटूथ स्कैनिंग, इसको भी यहाँ पे क्लिक करके इसको भी बंद कर दो, और ये बंद करके रखो। यहाँ पे देख सकते हो वाईफाई स्कैनिंग, लोकेशन सर्विस, वाईफाई स्कैनिंग करते रहता है, जिसके लिए फ़ोन ज़्यादा प्रोसेसर पे इफेक्ट आता है, ज़्यादा लोड होता है, जिसके लिए फ़ोन हैंग करता है। फिर ब्लूटूथ स्कैनिंग, इसको भी लोकेशन का ही है ये, इसको भी बंद करके रखो। तो दोस्तों ऐसे कि अभी मैंने आपको लाइव टू लाइव दिखाया, बिल्कुल इसी तरह से आप भी आपके फ़ोन में इसी तरह से जो फ़ोन हैंग करता है, फ़ोन स्लो होता है, फ़ोन गर्म हो जाता है, तो आज के बाद नहीं होगा इन सारे सेटिंग करने के बाद। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया, वीडियो से थोड़ा भी हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ जो बेल है ना, वो ऑल बेल पे दबा के जरूर रख देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों सबसे अगले दिन अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहो, जय हिंद।